पेहोवा के गांव बाकली में सांसद नायब सिंह सैनी ने आज गांव बाकली में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में बतौर मुख्यातिथि शिरकत की तथा उपस्थित जनसमूह से जनसंवाद किया। इस मौके पर उनके साथ हरियाणा के लेखन एवं मुद्रण राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह भी उपस्थित थे। सांसद नायब सिंह सैनी ने उपस्थित जनसमूह की समस्याओं को सुना और कुछ का मौके पर ही निवारण किया। उन्होंने लोगों को 2047 तक भारत को विकसित बनाने में अपना अहम योगदान देने के लिए शपथ भी दिलाई। सांसद नायब सिंह सैनी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान अपने जनसंवाद में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान में लोगों की भागीदारी देखकर एक नया जोश मिल रहा है। भारत का वो क्षेत्र जहां पिछली कोई सरकार नहीं पहुंच पाए, उस क्षेत्र में केंद्र सरकार की बनाई गई जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंचकर उनका विकास कर रही है। किसी क्षेत्र का विकास तभी संभव है जब उसके लोगों को योजनाओं का लाभ संपूर्ण तरीके से मिल रहा हो। ये केवल नाम मात्र भाषण नहीं, अपितु लोग स्वयं अपने मुख से उनको मिल रहे लाभ का बखान कर रहे हैं। पहले के समय में सरकारी योजनाओं का लाभ लेना तो दूर, वे केवल कागजों तक सिमट कर रह गई थी। परंतु मोदी सरकार ने पोर्टल के माध्यम से लोगों को ऐसी सुविधाएं दी हैं जिनके लिए उन्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इस मौके पर सांसद नायब सैनी ने गांव बाकली के विकास के लिए 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। सांसद नायब सैनी ने कहा कि सरकार का दायित्व समाज के हर वर्ग का कल्याण करना है। बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग योजनाओं को लागू किया है। इस संदर्भ में उन्होंने सरकार की विभिन्न पेंशन योजनाओं, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला व किसान सम्मान निधि योजना का विशेष रूप से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जहां भी पहुंचती है वहां सरकारी विभागों के स्टॉल लगाए जाते हैं, जहां लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में देश व प्रदेश उन्नति और विकास के रास्ते पर अग्रसर है। हर वर्ग के लोगों तक सरकार की योजनाएं व परियोजनाओं का पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास नीति पर चलकर कार्य कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में एक समान विकास कार्य करवा रहे हैं। बिना खर्ची और बिना पर्ची के प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के पोर्टल के माध्यम से जहां लोगों को सेवाएं प्रदान की जा रही है, वहीं भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगा है। के बारे में आए थे, हमारा काम हो गया, 6-7 महीने हो गए ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, पहले कई जगह फिरे आप इस? हाँ, वो है था काम नहीं, यहाँ मिल गया आपको? हाँ जी, आपको बड़ा फायदा हो जी। यहाँ आने पे पहुँच गए, 6 महीने हो गए चक्कर काटते मारे। अच्छा, तो ये विकसित यात्रा यहाँ गांव में आई है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुविधा हुई है, तो बढ़िया। यहाँ आपका काम हो गया? हाँ जी, काम लग रहा है, हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के गांव-गांव में मोदी की गारंटी की वैन जी ये घूम रही है। स्वयं आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस यात्रा को रिव्यू करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार इस यात्रा के बीच में लोगों से संवाद करते हैं। आज भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सीधा डायरेक्ट देश के विभिन्न स्थानों के ऊपर संवाद किया है। मोदी जी की जो सोच है, मोदी जी का जो विजन है, उन्होंने 2014 में एक बात कही थी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, और वो 100% आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको धरातल के ऊपर उतारने का काम किया है। मैं देख रहा हूँ, अपनी आंखों से देख रहा हूँ। नहीं, मैं ये भी देखता था कि सरकार नारा देती थी गरीबी हटाएंगे, वोट ले लेती थी, गरीब व्यक्ति वोट दे देता था और वोट दे करके सरकार को ढूंढता था, सरकार दिखाई नहीं देती थी और गरीब व्यक्ति मायूस हो जाता था, उसके अंदर हीन भावना पैदा हो जाती थी। नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों का उत्साह बढ़ाने का काम किया और मैं ये अपनी आंखों से देखा है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था उसको 100% पूरा किया है। आज नरेंद्र मोदी जी की ये मोदी की गारंटी की वैन गांव-गांव के अंदर जा करके गरीब व्यक्ति को ढूंढ करके, कोई व्यक्ति सरकार की योजना से ना छूटे, उसको सरकार की योजना के साथ जोड़ने का काम ये पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। आज गरीब के चेहरे के ऊपर जो उत्साह है, जो मुस्कान है, वो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण है।
और 22 को जो प्राण प्रतिष्ठा है भगवान राम के मंदिर की, उसके बारे में क्या कहेंगे जी 22? देखिए, ये पूरे देश के अंदर, देश के 140 करोड़ लोगों में बड़ा उत्साह का माहौल है और देश के लोग अपने अपने तरीके से, हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई, हमारी माताएं कलश यात्राएं निकाल रही हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से आह्वान किया है कि जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, जो हमारे मंदिर हैं, जो हमारे मठ हैं, गुरुद्वारे हैं, उन सब के अंदर हम सब मिल करके वहाँ की कमेटी को साथ लेकर के स्वच्छता महाअभियान चलाएं और उसके अंदर लगातार लोग लगे हुए हैं कि मंदिरों की सफाई, मंदिरों के आसपास की सफाई और उसके साथ साथ वहाँ पर 22 तारीख को हवन होगा। हमारी माताएं जिस प्रकार से वहाँ से कलश यात्रा लेकर के निकल रही है, शोभा यात्राएं निकल रही हैं, शोभा यात्राओं के साथ साथ वहाँ पर जिस प्रकार कीर्तन मंदिरों के अंदर हो रहा है और 22 तारीख को देश के अंदर यज्ञ भंडारों का भी लोग आयोजन कर रहे हैं कि हम वहाँ पर अलग अलग स्थानों के ऊपर भंडारे भी लगेंगे। तो लोग अपने तरीके से उसके अंदर लगे हैं, लोगों में एक बड़ा जोश, एक उत्साह है। ये पहली बार है कि भगवान श्री राम 500 वर्षों के बाद प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के अंदर हो रही है। ये देश के 140 करोड़ लोगों के लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है। कांग्रेस पार्टी ने मना कर दिया सर जाने से, कांग्रेस पार्टी मना कर रही है जाने से, प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस जब सत्ता के अंदर थी, कांग्रेस ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर एक एफिडेविट दिया था और उन्होंने एक एफिडेविट दे करके कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था, क्योंकि उसकी मंशा, उसकी सोच ये जग जाहिर हो रही है कि वो जिस प्रकार से देश के अंदर उसकी नीति रही है, जिस प्रकार से वो धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर ये एफिडेविट दिया था कि ना तो राम सेतु है और रामायण भी काल्पनिक है। ये कांग्रेस ने एक एफिडेविट देकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा था और मैं ये बात कहना चाहूंगा, और अब भी जब ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसका फैसला सुनाया, कांग्रेस के बड़े नेता जो 56 एडवोकेट्स लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा कि ये फैसला मत दे देना, अगर ये फैसला दे दिया देश के अंदर पता नहीं क्या कत्लेआम हो जाएगा, खून खराबा हो जाएगा। इस प्रकार की सोच कांग्रेस की थी, परंतु आज कहीं पर भी कोई मक्खी तक नहीं उड़ी और आज भव्य राम का मंदिर बना है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और उनकी सोच है कि वो जिस प्रकार की उनकी सोच है उनको ही समर्पित है उनकी सोच, क्योंकि देश आज 140 करोड़ लोग भगवान श्री राम का मंदिर की जो स्थापना वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसके अंदर बड़ी आस्था है। हमारी वो धरोहर है, संस्कृति है और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। सर, जिस तरह के अंदर 2 धाराएं हैं और कांग्रेस की वो दोनों धाराएं एक मंच पर नहीं बैठ सकती। उसके अंदर हुड्डा ग्रुप अलग है, उसके अंदर सुरजेवाला ग्रुप अलग है, दोनों के 2 ग्रुप हैं और दोनों की 2 की लड़ाई है। जो लोग पार्टी को मजबूत नहीं कर पाए, उनका संगठन भी नहीं है। हमारा पन्ना प्रमुख तक संगठन बैठा है, हमारा बूथ पे भी संगठन है और लोगों के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा है, अपनी आंखों के सामने ही देखा है, कांग्रेस की सरकार बनती है, भ्रष्टाचार गति से बढ़ता है। नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार आती है, विकास की गति तेज गति से बढ़ती है। ये अंतर कांग्रेस की सरकारों में और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के अंदर है, क्योंकि ये लोग आने वाले समय के अंदर जब ये अपने कुनबे को ठीक नहीं कर पा रहे तो ये देश प्रदेश को क्या ठीक रखेंगे। सुपड़ा साफ होने वाला है कांग्रेस। कांग्रेस शीर्ष नेता ये निखिल पाल